ईमान था तो अल्लाह ने इज्जत भी दी, ईमान था तो अल्लाह ने बुलंदी भी दी। ईमान की ताकत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अब आप कहोगे कि हाजरा को इज्जत क्या मिली? इज्जत नहीं मिली। वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए। मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे, न तुम्हारा हज माना जाएगा, न तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो खास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहां जहां तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफा से मरवा और मरवा से सफा के चक्कर लगाएं तो जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां उनको भी तेज दौड़ना है, जहां हाजरा स्लो हुई थी वहां तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहां सीना निकाल कर दौड़ लगाई वहां तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकालना। अब इतना भी नहीं कि गामा पहलवान लगो, तो जहां थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी, तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को ये इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी, हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए, हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापें, एक औरत की पैरों की पैरों की धड़कनें, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे, हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा, तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा? जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहें कि औरतों को इस्लाम ने 4 दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत ये है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। आप बाप हैं, कितना भी जहेज दे दो अपनी बेटी को, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी वरासत में उसको हिस्सा मिलेगा, वो महरूम नहीं हो सकती। ये याद रखो, बाप की वरासत में से भी हिस्सा मिलेगा। शादी के बाद अगर उसका शौहर मर गया तो शौहर की वरासत में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। भाई मर गया तो भाई की वरासत जो छोड़ के गया उसमें बहन को हिस्सा मिलेगा। आप गौर कर रहे हैं? गौर कीजिए। और बेटा अगर मर गया तो बेटे की वरासत में से भी मां अगर जिंदा है तो मां को हिस्सा मिलेगा। गौर कीजिए कि एक औरत की हैसियत और इज्जत क्या है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह मौलाना मेरा बाप मर गए उनके लिए दुआ करना, चाहे कितने मुल्ला मौलवियों को अपने घरों में लेके चले जाओ और दुआएं करवा लो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर आपके बाप के मरने के बाद अगर बाप की विरासत में से बाप की बेटी यानी आपने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, बाप की मग़फ़िरत नहीं होगी। याद रखिए, मुल्ला मौलवी दुआ कर करके मर क्यों ना जाए, बाप की मग़फ़िरत नहीं होगी, चाहे कितनी दुआ करा लो। बाप की विरासत में से बेटी को हक मिलना है, बाप की विरासत में से मिलना है। और चाहे कितना कोई दुआ करे, लेकिन भाई के मरने के बाद बहन दुआ करे कि अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, जब तक भाई के मरने के बाद भाई की विरासत में से बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, दुआ कबूल नहीं होगी और भाई की मग़फ़िरत नहीं होगी।
पढ़े बहुत आसान समझ लिया ना। जन्नत जब चाहे अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत तो मिल नहीं सकती, जन्नतुल फिरदौस दे। मांगते कितनी बड़ी जन्नत है, सबसे आला जन्नत। अभी तो यही पता नहीं कि हमें कोई छोटी से हल्का जमीन का जन्नत का एक मामूली सा टुकड़ा भी मिल जाए, हमारे लिए वही काफी है। वो तो जन्नतुल फिरदौस। और हालात ये हैं कि बेटियों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं। हालत ये है हमारी। जहेज देकर आप जिम्मेदारी से सबको दोष नहीं हो जाएंगे, जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। आपको हिस्सा देना पड़ेगा, आपको हक देना पड़ेगा। ये ईमान की स्पिरिट थी, ईमान की ताकत थी। आइए एक और जबरदस्त एक नक्शा खींचकर आपको बताता हूं। देखिए ईमान क्या। एक बार ये तय हो गया मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में, ये रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं है। आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम अपना मामला दिखाओ, हम अपना मामला दिखाते हैं, या तो तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं। आओ। एक मैदान तय हो गया। ए भैया बैठ जाओ, इनसे कहो कि पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की चप्पल चुरा के भाग रहे हो। बढ़िया। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया है। उससे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। देखिए फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना, ऐसा तिलसम दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। ये वाकया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता है कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया तो हमारा इनाम क्या होगा। पहले हमारा इनाम तो बता दो, हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं, हमारा इनाम क्या होगा। फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा। कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन ये बताओ अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा। इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी, हमारा इनाम क्या होगा। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा। फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा मैं, तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा, तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का के करीबी लोग कौन होते हैं, जो उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं।
जो भी चीफ मिनिस्टर को करना होता है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो करना होता है वो अपने कैबिनेट से मशवरा करता है। तो हम जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे, यानी तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अल्फाज दीगर हम तुम्हें अपना वजीर बना देंगे, तुम्हें हम अपना मिनिस्टर बना लेंगे, वजीर बना लेंगे, तुम्हारा ये नाम है। अब इतना सा लालच अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी अगर बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान को ये ऑफर मिल जाए तो वो भी बीजेपी पे चला जाता है। और देख लीजिए कितने लोग जा चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। अब तो सब कुछ जायज हो गया, जो भी वो करेंगे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब तो झूठ को भी सच कहना पड़ेगा। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला, उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है। ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें? हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को रंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अजदहा बन गया। अजदहा बहुत बड़ा होता है, वो अजदहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को, अंदर को। जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए करके सबको खा लिया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया, अजदहा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वहीं के वहीं वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने
ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा? बिरब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन। इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना। मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा? आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो सजदर रह गया है। लाया था मूसा और उनको हराने के लिए, और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिजा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई, वो दिखाना चाहता हूं। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है, वो चीज समझ लीजिए। जब वो ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद और अपनी आंखों से हक देखने के बाद भी मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुमको अपना रब मानूं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा फिर पागल कोई नहीं होगा। हमने आज अपनी आंखों से हक देख लिया और सच्चाई देख ली और मूसा का मौजिजा देख लिया है। मूसा ने जो दिखाया वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अब हक आ जाने के बाद हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते, हम तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते। फिरौन ने कहा, अब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा, ए फिरौन, फिर हमारे अंजाम को भी बता दो कि क्या अंजाम होगा हमारा। फिरौन ने कहा, ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान क्या? आए मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को छोड़कर मुझे रब न माना और तुम न पलटे, तो हम तुम्हें क्या अजाब देंगे, क्या सजा देंगे तुम जानते हो। ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर हमने दायां हाथ काटा तो बायां पैर कटवाएंगे, और किसी का अगर हमने बायां हाथ काटा तो उसका दायां पैर कटवा देंगे। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, अरबी से वाकिफ होंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अरबी से वाकिफ नहीं है, अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, ये इसको कहा जाएगा कता, काटना। लेकिन इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, ये काटा, ये काटा, इसको कहा जाता है कत्ता युक़त्तिउ तक़ती, टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे हाथ और पैर काट देंगे। फिरौन ने कहा ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हम तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हम तुम्हारे पैर के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हमारी जबान में कीमा कीमा कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी पहले अंगूठा काटेंगे, फिर पंजा काटेंगे, फिर पिंडली काटेंगे, टखना काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे, कमर काटेंगे। अगर मैंने तुम्हारा दाहिना पैर काटा तो ऐसे ही बायां हाथ काटेंगे, पहले उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, कलाई काटेंगे, गट्टा काटेंगे, हाथ की ये कलाई, फिर ये कोहनियों, फिर कंधा, यानी हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सदा जिंदा आदमी को एक एक हिस्सा काटा जाए। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम पहले ऐसा करेंगे और ऐसा करने के बाद भी अगर तुम न माने तुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो फांसी का फंदा लगा के फिर हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। अब दो चीजें समझ लो,
इतनी बड़ी सजा सुनने के बाद इनका जवाब क्या था? जब काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, फिरौन के साथ आए थे, तब इनकी डिमांड क्या थी? इन्ना लना लअजरन, अगर हमने अपना जादू दिखाया और मूसा को हरा दिया तो आप हमें इनाम क्या देंगे? अभी इनाम मांग रहे थे, सोना चांदी दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद जब इतनी बड़ी सजा सुनी तो उसके बाद उनका जवाब क्या था? ये है ईमान की ताकत। उनका जवाब ये था, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया। आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर। मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरे जिस्म के साथ, मेरे पैरों के साथ, मेरे हाथ के साथ, मेरे जिस्म के साथ जो कुछ भी तू कर सकता है कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, तू सिर्फ मुझे दुनिया में सजा दे सकता है, सिर्फ दुनिया में मुझे परेशान कर सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मेरे ऊपर हुकूमत चला सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मुझे सजा दे सकता है, आखिरत में तू हमें सजा नहीं दे सकता है, आखिरत का तू हमारे मालिक नहीं है। जो अभी इनाम मांग रहे थे, ईमान लाने के बाद वो कह रहे हैं जो करना हो कर ले, लेकिन अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये है ईमान, ये है ईमान। यहाँ तो हमारा ईमान का बड़ा हाल है, अगर दो चार आदमी हमें पकड़ के बांध दो जय श्री राम, तो हम कह भी देंगे अपनी जान बचाने के लिए जय श्री राम। वो एक अलग मसला है कि ऐसे मौके पर नारा लगाना चाहिए या कोई मजबूर करे तो जय श्री राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो एक अलग मसला है। उस मसले में जाएंगे तो रात बीतेगी, क्योंकि फिर दलीलें देना पड़ेंगी और सबूत देना पड़ेंगे। उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं मेरे भाइयों, ये एक अलग मसला है। लेकिन जरा सोचो कि आज हमारा ईमान क्या है।